नमस्ते दी। नमस्ते भैया। दीदी एक सवाल पूछें? जी बताइए। बाजारों में जो अखबार बिकते हैं जी उसमें कितने प्रतिशत सच्चाई होती है? बाजारों में जो अखबार बिकते हैं उनमें कितने प्रतिशत सच्चाई होती है? जी दीदी। आपको अपनी तस्वीर छपवानी है एक अच्छे लेख के साथ अखबार में? हाँ। छप जाएगी? अरे बिल्कुल छप अरे जाएगी। क्यों नहीं दीदी छपानी? फ्रंट पे या बैक पे? फ्रंट पे छप जाती तो मजा आ फ्रंट पे जाती। छपेगी। 5 लाख रुपया फटाक से दीजिए। साइज बताइए। पैसा लगता है? और क्या फ्री छपता है? आप पैसा दीजिए, आपको हीरो बना दूं। रातों रात एक तगड़े लेख के साथ छपेगा। तगड़े लेख के, चाहे जितनी गंदी चाहे जितनी घटिया इमेज हो आपकी, सारी की सारी क्लियर कर देंगे अखबार वाले। वो धंधा बना रखे हैं ना इस चीज का। जो अखबार आपके यहाँ 3 रुपए 4 रुपए में आता है और आपके घर डिलीवरी होकर के जाता है, आप क्या सोचते हैं वो 3 रुपए 4 रुपए की ही कॉस्टिंग होती है? वो आपके घर आने से पहले करोड़ों में बिक चुका होता है वो अखबार। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो अखबारों में जो इश्तेहार आते हैं बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के कि एडमिशन ओपन, बड़े बड़े प्राइवेट मॉलों के, बड़े बड़े जूतों के ब्रांड्स के कि इस पे इतने % ऑफर चल रहे हैं, उस पे इतने % ऑफर चल रहे हैं, जूता खरीद लो, चप्पल खरीद लो, जैकेट खरीद लो, कोट खरीद लो, नेताजी के सूट बूट पैंट का, सेलिब्रिटीज के बच्चों का कि इसने आज यहाँ एनिवर्सरी मनाई, इसने आज यहाँ बर्थडे मनाया, ये विदेश घूमने गया, इसने शादी साउथ अफ्रीका में की। ये चीजें जो छपती हैं वहां पर ये क्यों नहीं छपता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी स्कूल के मिड डे मील में खाने में कीड़ा मिल रहा है, सरकारी स्कूल के मास्टर को पढ़ना नहीं आता है? ये क्यों नहीं छपता है कि सरकारी अस्पताल में इन चीजों की कमी है, ये मशीनें लाई जानी चाहिए? यहाँ वहाँ ये क्यों नहीं छपता है कि रेलवे। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। एक सवाल पूछना था दीदी बताएं। आपसे कि लोग दहेज क्यों देते हैं? दहेज क्यों देते हैं लोग? एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं आपको? सुनाइए। एक छोटी सी स्टोरी है कि मानिए एक लड़का है, ठीक है, उसके दोनों हाथ पैर सलामत हैं, ठीक, अच्छे परिवार में है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, अच्छी जगह से आ रहा है, अच्छा घर है उसका, उसकी 15-20 हजार की एक नौकरी भी है, मतलब सुखमय जीवन है उसका, दाल रोटी उसकी किसी प्रकार चल रही है। अब उसके लिए एक शादी का रिश्ता आता है। शादी के रिश्ते में वो लोग, हमारे यहाँ वैसे तो दहेज बोलते नहीं है क्योंकि दहेज तो हमारे यहाँ बैन है, उसको तोहफे का नाम दे देते हैं। अब वो लोग उस तोहफे में क्या दे रहे हैं? उसको 45-50 लाख की एक फॉर्च्यूनर दे रहे हैं, जिसमें 30-40 लाख रुपए उसे कैश दे रहे हैं। कुल मतलब 1.5-2 करोड़ का आइटम उसके लिए बांध दिए दे रहे हैं। सीकड़ है, अंगूठी है, खूब सारा सामान उसके आगे रख दिए दे रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष वाले को इतना दहेज क्यों देंगे? क्या रीजन है? कोई तो एक ऐब होगा ना उसकी बच्ची में, कोई ऐब होगा ना। हम देखिए, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सच है। चाहे उसका नेचर, चाहे उसका व्यवहार, चाहे उसकी बात करने का तरीका, चाहे वो घर बना करके ना रख पाने, जैसे बोला जाता है कि लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो घर को बना भी सकती हैं और घर को बिगाड़ भी सकती हैं। अब वो अंबार तो लगा दिया दहेज का, उस अंबार के आगे क्या इस लड़के को ये लड़की दिखेगी? नहीं दिखेगी। और वो ब्याह करके कल को अपने घर पे उसको लेकर के चला आएगा। कल को जब वो बाट बिकना का सारा प्रोग्राम उसके सामने रखेगी, अरे मैं तुम्हारे। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या आपसे? जी बताइए। बिहार में जो 4 साल की बच्ची के साथ हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यही सवाल जा करके अपने उस नेता से पूछिए जो कहते हैं देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित है तो सुरक्षा महसूस क्यों नहीं हो रही है? और सुरक्षित है तो किसके लिए सुरक्षित है? 65 साल की बूढ़ी औरत के लिए, 35 साल की महिला के लिए, या 4 साल की बच्ची के लिए? 4 साल की बच्ची के लिए। आप लोग कहते हैं ना उसने छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अरे 4 साल की फूल जैसी बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? इस चीज का जवाब दीजिए। अगर देश सुरक्षित है तो कहाँ सुरक्षित है? कौन सा कोना सुरक्षित है देश का, ये बताइए। स्कूल सुरक्षित है, अस्पताल सुरक्षित है, घर सुरक्षित है, सड़क सुरक्षित है, मॉल सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है? इसका जवाब दीजिए इसका। या अंट शंट बोल करके नेता आज भी गद्दी पर बैठे रह जाते हैं। पता नहीं कैसी हमारी अंधी जनता है, इसको अपनी आंखों में तेजाब डाल लेना चाहिए कि ऐसे नेताओं को अपना नेता मानती है और उन्हें गद्दी देती है। सब बोलने के बाद भी वो चुनाव जीतते हैं और फिर से सत्ता में आते हैं। ये नेता के लिए सिर्फ ये सारी चीजें एक खबरें हैं, न्यूज है, पोस्टें हैं। वो न्यूज देखती है और स्क्रॉल अप करती है, नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ती है। अरे अपने साथ चीजें नहीं हो रहा है ना, इसलिए देश में बदलाव नहीं आ रहा है। इस कदर दरिंदगी बढ़ रही है इस देश पे ना, एक दिन ऐसे माथा पटकोगे दीवार में तब भी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी जो ये बड़े बड़े लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं जैसे गुच्ची, एलवी, और अपने आप को बहुत रईस दिखाते हैं जी, और सामने वाले को बेइज्जत करते हैं, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना है भैया, बिल्कुल बोलना है। जो लोग अपने आप को बहुत रईस समझते हैं, गुच्ची एलवी के कपड़े पहनते हैं और अपने से कम पैसे वाले को, सस्ते कपड़े पहनने वाले को, सस्ती घड़ी, सस्ते जूते पहनने वाले को, कम ब्रांड यूज करने वाले को जो बेइज्जत करते हैं ना, जाए असली औकात ब्रांड की देखें चाइना में, जाए देखें, वो गुच्ची एलवी सब सड़क पे पड़ा हुआ है, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में बिक रहा है। इन कपड़ों की, इन निर्जीव चीजों की कोई औकात नहीं है।
कोई औकात नहीं है। और इन चीज़ों के लिए इस देश से, इस दुनिया से ह्यूमैनिटी मत ख़त्म करिए, मत ख़त्म कीजिए। इंसान इंसान की बेइज्जती कर रहा है, क्यों? 2 कौड़ी के कपड़ों के लिए, 2 कौड़ी की गाड़ी, 2 कौड़ी के जूतों के लिए। उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। 500 की शर्ट भी तन ही ढकती है, 5 लाख की शर्ट भी तन ही ढकती है। लेकिन नहीं, हम लोगों को वो गुमान होता है कि हमने 5 लाख की पहनी है। सारा फर्क जो है मेंटालिटी का है, बस मेंटालिटी का है। हमने 5 लाख की शर्ट पहन ली तो हम एकदम ऐठे हुए चले जा रहे हैं। बिल्कुल भैया, हमने 5 लाख की शर्ट पहनी है, अब तो हमसे ऊंचा कोई दुनिया में है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुमने 5 लाख की पहनी है, ठीक है, तुमने कमाया, तुमने मेहनत की है, लेकिन तुम्हें उतना ही डाउन टू अर्थ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते हैं। पैसे की ही कीमत है बस। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही कीमत है इस दुनिया में। लोग पता है तुम्हारे पिताजी को नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे सारे रिलेटिव्स तैयार बैठे हैं। तुम जैसे ही बिगड़ोगे सबसे ज्यादा खुश होंगे तुम्हारे खास रिश्तेदार, कारण उनको तुम्हारे माँ बाप को नीचा गिराने में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। अब वो उठते बैठते पड़ोस में सब रिश्तेदारियों में जा जाके कहेंगे, देखा फलाना ये खाता था, 420 का, हमें तो पहले से पता था। तुम्हारे माँ बाप ने अगर बहुत मेहनत करके 20 साल में अपना नाम कमाया है ना, तो तुम्हारे चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, रिश्तेदार, खास क्लोज रिश्तेदार जो देखने में हमें अपने लगते हैं, वो सबसे पहले तैयार होते हैं कि कैसे तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो। और अगर उसका माध्यम तुम हो तो उन्हें बहुत बहुत खुशी मिलती है कि अच्छा वो इसकी पीढ़ी बिगड़ गई। क्योंकि पीढ़ियां बिगड़ती है ना बेटा, आदमी बर्बाद हो जाता है। अपने आप से कोई नहीं टूटता, आदमी तब टूट जाता है जब उसकी औलाद निकम्मी निकलती है, उसकी औलाद गड़बड़ निकलती है। मैं आज ये कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपने खामोश नहीं रहना, अपने लिए आवाज उठानी है। क्योंकि अगर आज हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो जुल्म बढ़ेगा और नाइंसाफी राज करेगी। अपने हक के लिए लड़ने का फैसला करें और वक्त पर करें, क्योंकि देर से किया गया दुरुस्त फैसला भी कमजोर साबित हो सकता है। फिर आपको अपने हक के लिए और शिद्दत से लड़ना पड़ता है। अब आपने किसी नाइंसाफी के सामने खामोश नहीं रहना, आवाज उठाएं, अपने लिए, सबके लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि आपकी आने वाली नस्लें चुप रहकर बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि आवाज उठाकर अपना हक और इंसाफ मांगना।